बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस व्लॉग में हम मियां नवाज शरीफ की बीमारी पर बात करेंगे। गंडापुर की तरफ से जिस तरह से फोक का फायर किया गया, फोक का ऐलान किया गया, जलसा करने का, उस पर बात करेंगे। और जिस तरह से अलीमा खानम को अंडा मारा गया, ये किसकी कारस्तानी हो सकती है। कुछ कहते हैं कि ये डंडे वालों की तरफ से किया गया है, लेकिन कुछ का ख्याल ये है कि ये बूट बरदारों की तरफ से किया गया है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज गिल। बार बार एक ही खबर, बल्कि 2-3 खबरों को वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। शहबाज गिल का तल्लक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ के जय्यद रहनुमाओं में, लीडरों में उनका शुमार होता है। गो कि वो अपनी पार्टी की मीटिंगों में नहीं जाते, बावजूद उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि इमरान खान पर पूरा जोर दिया गया कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए, या कम अज कम इनको उन इजलासों में, जो पार्टी के इजलास होते हैं, उसमें से निकाल दिया जाए, उसमें शामिल न होने दिया जाए। लेकिन इमरान खान की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया कि शहबाज गिल पार्टी में रहेंगे और जो मीटिंगें होती हैं उसका भी हिस्सा होंगे। लेकिन शहबाज गिल की तरफ से अपने तौर पर उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रेन किया, अपने आप को अलग रखा है। वो इजलासों में नहीं जाते, लेकिन कभी कभी जहां पे वोटिंग का मामला हो वहां पे चले जाते हैं। इनकी तरफ से 1-2 खबरें बार बार दोहराई जा रही। एक तो इनकी तरफ से फील्ड मार्शल के हवाले से कहा जा रहा है कि 29 नवंबर उनकी रिटायरमेंट की तारीख है। आज वो बता रहे थे कि उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ रह गए हैं 82 दिन, क्योंकि हुकूमत उनका नोटिफिकेशन करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ हमारा बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आसिम मुनीर साहब के पास भागे भागे चले जाएंगे। और इसके अलावा वो ये बात भी कर रहे हैं कि एक तो फील्ड मार्शल साहब अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं 5 साल के लिए, बल्कि इससे भी ज्यादा। और दूसरी तरफ आसिम मलिक साहब जो DG ISI हैं, उनकी भी रिटायरमेंट आ गई है 30 सितंबर। शहबाज गिल बता रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट है, लेकिन उनको भी रिटायर सरेदस्त नहीं किया जा रहा। क्या उनको एक्सटेंशन दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही। कल उनकी तरफ से अपने थंबनेल पर यह सुर्खी लगाई गई है, जनरल साहब को ताहुक्म सानी एक्सटेंशन मिल गई। दरअसल ये फील्ड मार्शल साहब के बारे में नहीं, क्योंकि वो जनरल नहीं है, वो तो फील्ड मार्शल हैं। ये इनकी तरफ से बात की गई है आसिम मलिक की। आसिम मलिक को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन मिल गई है। ये कहते हैं शहबाज गिल बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, इनकी रिटायरमेंट 30 सितंबर 2025 को होनी है, तो उनको एक्सटेंशन दी जा रही है या नहीं दी। आज उनकी तरफ से कह दिया गया उनको ताहुक्म सानी एक्सटेंशन दे दी गई है, या फिर लामहदूद किस्म की उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। पहले चलते हैं कि शहबाज गिल साहब ने क्या कहा, इनके बारे में क्या कहा। और शहबाज गिल साहब एक और खबर भी बार बार दोहराए जा रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है। और इनकी तरफ से कहा गया कि अल्लाह करे, इतना ज्यादा खतरा इन्होंने करार दिया इमरान खान की जिंदगी को। इन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी भी उनको लग जाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि एक ही व्लॉग में उनकी तरफ से 3 मरतबा ऐसा कहा गया कि मेरी जिंदगी इमरान खान को लग जाए। यहाँ पे चलते हैं कि उनकी तरफ से DG ISPR की एक्सटेंशन के हवाले से क्या कहा गया। बाकी भी उन्होंने अपने व्लॉग में कहा, तो हमारा ज्यादा व्लॉग इसी पर चला जाएगा। तो बाकी मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी बात करेंगे, डंडापुर और गंडापुर की भी बात करेंगे। पहले सुन लीजिए कि शहबाज गिल क्या कहते हैं आसिम मलिक साहब के बारे में, फील्ड मार्शल साहब के बारे में। कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फिलहाल रिटायर नहीं हो रहे, या उन्हें फिलहाल रिटायर नहीं किया जा रहा। अब उन्हें कितनी एक्सटेंशन मिलती है ये तो अभी हमारे जराये को नहीं पता, या हतमी खबर हम तक इस सिलसिले में नहीं पहुंची। लेकिन ताहुक्म सानी उनको ये बता दिया गया है कि आपने कंटिन्यू करना है। अमूमी तौर पर जब आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेते हैं तो वो उसी DG ISI को जो है वो कंटिन्यू करवाते हैं। लेकिन जाहिर है एक्सटेंशन लेने के बाद जब एक दफा पाउंड जमा लें, मतलब कि नई एक्सटेंशन जो है वो शुरू हो जाए और पाउंड जम जाए, तो फिर अगर उन्होंने DG ISI चेंज करना हो तो वो DG ISI चेंज करते हैं। लेकिन जो एक्सटेंशन के दरमियान का वक्त होता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल एक सिचुएशन है और बहुत ही यूजुअल सिचुएशन नहीं है, जिसमें एक तरफ DG ISI की रिटायरमेंट आ पहुंची है और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मतलब कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट भी आ पहुंची है। बस दरमियान में 1.5-2 महीने का फर्क है, 2 महीने, 2.25 महीने का आप कहें कि फर्क है। तो ऐसे क्रिटिकल मौके पर, क्रिटिकल आर्मी चीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शायद DG ISI इस वक्त तब्दील नहीं करना चाहते। अगर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते, या उनको ये नजर आ रहा होता कि उनका नोटिफिकेशन हो गया है, या वो किसी टर्मोइल को सेंस ना कर रहे होते, तो फिर अमूमी तौर पर हम ये कह सकते थे कि DG ISI, क्योंकि वो NSA भी हैं, शायद उनको रिटायर कर दिया जाता और उनकी जगह पर जो बहुत ज्यादा और लोग एम्बिशियस भी हैं
और एस्पायरेंट भी हैं इस पोजीशन के लिए, वो इन कुछ लोगों को तरक्की भी दी जा सकती थी, या जो पहले से मौजूद लोग हैं उनको प्रमोट करके, या प्रमोशन के अलावा ही जो पहले से लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद हैं उनमें से किसी को DGISI बनाया जा सकता था। यहां पर यह भी बात ध्यान में रखिए कि जो मौजूदा DGISI हैं वो अमेरिका के बहुत करीब समझे जाते हैं। उनकी तमाम ट्रेनिंग, उनका तमाम जो बैकग्राउंड है, नेटवर्किंग है, इंटरेक्शन है, वो अमेरिका के साथ बहुत गहरी है। ये अमूमी तासर है। और इस वक्त अमेरिका के साथ भी जो मामला चल रहे हैं उसमें ये कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो DGISI हैं उनका कलीदी किरदार है। याद कीजिए मुर्गी फरोश, और उन्होंने जो पाकिस्तान के कुछ लोगों को अमेरिका से पाकिस्तान का विजिट करवाया था उसमें भी कलीदी किरदार जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो मौजूदा DGISI हैं उन्हीं का था। वही इस चीज को इनिशिएट कर रहे थे, या उन्हीं का इनिशिएटिव था। उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो जहां जहां पर हम देखते हैं उन लोगों को, लाइक बरतानिया में और बहुत सारी जगहों पर जो पहले नाकद थे नवाज शरीफ के या आर्मी चीफ आसिम मुनीर के, वो भी पिछली कुछ देर में बहुत सारे नाकदीन जो है वो अब मुख्तलिफ बोली बोलना शुरू हुए हैं। और उनमें से कई इवन अब आपको इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए, हालांकि इमरान खान जेल में है, आपको इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं। जब जो हमारे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि इसमें भी इनिशिएटिव जो है वो DGISI आसिम मलिक का ही है। वो लोगों को इंगेज करते हैं, लोगों को मिलने के लिए डिफरेंट अफसरान को बैरून मुल्क भेजते हैं, बहुत सारे लोगों को बैरून मुल्क से पाकिस्तान बुलाते हैं, लोगों को एक मुस्बत और मीठी साइड भी अपनी दिखाते हैं। दूसरे लफ्जों में स्टिक एंड कैरेट दोनों दिखाई जाती हैं और उससे लोगों को अपनी तरफ खींचा जाता है। किसी को अपनी मंतक पेश की जाती है, किसको ओवरऑल मुल्क के हालात पेश किए जाते हैं, किसी को कहा जाता है कि मुल्क के वसी तर मफाद में आप ये कर लें। मैंने जैसे कहा कि कैरेट तो होती है, साथ साथ स्टिक भी होती है। तो ये जो तमाम इनिशिएटिव हैं ये उन्हीं के हैं। और फिर ये जो सारी फील्डिंग इस वक्त लगी हुई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो रिटायरमेंट लेनी है, ये भी आप यही कह सकते हैं कि उन्हीं की फील्डिंग है। तो ऐसे हालात में उनका ठहरना, उनको एक्सटेंशन देना, जाहिर है आर्मी चीफ के इस वक्त कम से कम ये जो मैं ये कहूंगा कि दरमियानी ये जो अब ड्यूरेशन है, ये ऐसा ड्यूरेशन है जो कंफ्यूजन का है, जिसमें फील्ड मार्शल को नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में नून लीग उनके साथ खेलना चाहती है, या मतलब कि उनके साथ मिलकर खेलना चाहती है, या अब उनके साथ खेलना चाहती है। इसी तरह नून लीग को नहीं पता कि ये एक्सटेंशन लेने के बाद, जो कि वो 5 साल की एक्सटेंशन मांग रहे हैं, फील्ड मार्शल उनके साथ मिलकर खेलेंगे या उन्हीं की उम्मीदों, उमंगों और जज्बात के साथ खेलेंगे। इसलिए ये एक किस्म का टर्मोइल है इस तमाम रजीम के लिए। और इसके अंदर फील्ड मार्शल अपना घोड़ा या घोड़े के ऊपर जो उनका सैडल है वो बदलना नहीं चाहते। वो एक ही घोड़ा रखना चाहते हैं या एक ही अपना साजो सामान रखना चाहते हैं और सेल थ्रू करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी साइड से इस सारे जो ये टर्मोइल है उनके लिए कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए 5 साल की। और जब उनको मिल जाए, 29 नवंबर हो जाए, एक्सटेंशन वो सीख कर लें सही तरीके से, गलत तरीके से, आईनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, और अपना अगला वो प्रोसेस शुरू कर दें। मतलब कि अगले 5 साल का जो टेन्योर है उसको शुरू कर दें, चीजों को अपनी पकड़ में रखें। तो फिर वो फैसला करेंगे कि उन्होंने DGISI को बदलना है या इसी DGISI को कंटिन्यू रखना है। हमारे जराए तो ये कह रहे हैं कि वो DGISI को बदल देंगे। इस वक्त वो ताहुक्म सानी इनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। वजह यह है कि वो एक तरफ तो शरीफों के साथ उनके मामला बहुत क्लियर नहीं है, तो दूसरी तरफ वो नया कट्टा नहीं खोलना चाहते, किसी नए शख्स को DGISI नहीं लाना चाहते। उन्हें फिर ये नहीं पता होगा कि वो नया शख्स आके उसकी एस्पायरेशंस क्या होंगी। और फिर हमारे जरा ये भी कह रहे हैं कि जो मौजूदा DGISI है, अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन ना मिली तो ये भी हो सकता है कि ये भी चाहें कि मैं भी आर्मी चीफ बन जाऊं, लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इनकी रिटायरमेंट तो पहले ही आ रही है। लेकिन बहरहाल आजकल क्योंकि आपको पता है कि इन तमाम चीजों में किसी चीज को भी खारिज अमकान नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए ये बात भी हमें आपके सामने करनी। शहबाज गिल साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया, इसमें बहुत बड़ी डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं कहा जा सकता कि शहबाज गिल की तरफ से जानबूझकर ये सारा कुछ किया गया है। शहबाज गिल साहब एक तो तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लीडर हैं, क्योंकि ये वज़ीर भी रह चुके हैं, इसके अलावा वो दानिश्वर हैं और प्रोफेसर भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में प्रोफेसरी करते हैं। और इसके साथ साथ चूँकि उनका तल्लुक़ फैसलाबाद से है तो फितरी तौर पर वो एक इंटरटेनर भी हैं, बहुत बड़े इंटरटेनर हैं। लेकिन जिस तरह की ये इंफॉर्मेशन है, ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन गलत फहमी ज़रूर इनको हुई है। क्योंकि जनरल आसिम मलिक साहब उनकी कब हुई थी तैनाती और कब उनकी रिटायरमेंट होनी है, उनकी रिटायरमेंट होनी है 30 सितंबर 2027 को, क्योंकि उनकी 2024 में 30 सितंबर को
तैनाती हुई थी बतौर ISI के DG के, और DG की मुद्दत मुलाजमत होती है 3 साल के लिए, और उनके 3 साल होने में अभी 2 साल बाकी हैं, क्योंकि उनका 1 साल पूरा होने वाला है इसी महीने की 30 तारीख को। और जनाब गिल साहब बार बार एक ही बात दोहरा रहे, उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के जुमरे में आता है, और मेरा नहीं ख्याल के जानबूझकर वो ऐसी बात कर रहे हैं। एक तो फील्ड मार्शल साहब के बारे में उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है, टाइमलाइन दी जाती है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनकी रिटायरमेंट में, आज वो कह रहे थे कि उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 82 दिन रह गए हैं। इसी तरह उन्होंने जो अपने इस व्लॉग में कहा, जिसका एक हिस्सा आपके सामने रखा, उसमें से भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। जैसा कि कहा कि बहुत बड़े इंटरटेनर भी हैं, एक मिरासी को इधर से उठाओ, इनको बिठा दो तो पता नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा मजाक की बात कर रहे हैं। इनके व्लॉग भी ऐसे ही होते हैं, हो सकता है कि इनके जाती जिनके साथ मुरासा में तल्लुकात है वहाँ भी ऐसी बातें करते हों, लेकिन इसको इंटरटेनमेंट नहीं समझा जा सकता कि इन्होंने इंटरटेन करने के लिए ये सारा कुछ कह दिया कि जनरल आसिम मलिक साहब की रिटायरमेंट होने वाली थी और उनको एक्सटेंशन दे दी गई है, और ताहुक्म सानी उनको एक्सटेंशन दी गई है। ये जो इन्होंने जनरल की बात की, ये फील्ड मार्शल साहब की नहीं बात की, उन्होंने आसिम मलिक साहब की बात की थी। तो शहबाज गिल साहब तबातर के साथ ऐसी बातें कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जुबैर उमर की तरफ से कहा गया है कि ना मियां साहब ऐसा ना करें, इमरान खान का मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में उनका मुकाबला करें। इसी तरह से शहबाज गिल ने एक और भी दावा किया, उन्होंने कहा है कि कैप्टन सफदर की तरफ से जहां तक पैगाम पहुंचाना था वहां तक पहुंचा दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान को इस तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर हर चीज जलकर राख होकर रह जाएगी। ये शहबाज गिल की तरफ से दावा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि है कोई जो मेरे दावे को झुटला दे। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मियां नवाज शरीफ साहब की गर्दन में सुना है कि सरिया आ गया, और वो MRI के लिए हॉस्पिटल जा पहुंचे, और जहां भी उन्होंने जाना था वहां चले गए। तो मियां नवाज शरीफ साहब को जब कोई ऐसा मामला होता है, अगर उनको वाकई कोई बीमारी होती है तो वो लोगों से छुपाया जाता है, लेकिन जब उन्होंने कोई सियासी मुफाद हासिल करना हो तो फिर इस तरह के ऐलानात कर दिए जाते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या खबर आई है, उनके प्लेटलेट्स कैसे गिरे थे, फिर कैसे तवाना और जवान होते चले गए। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर कुछ यूं है, मियां नवाज शरीफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज यानी जनरल हॉस्पिटल पहुंच गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। तो नवाज शरीफ साहब ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से MRI कराई। इस मौके पर MS डॉक्टर उमर इसाक भी मौजूद थे। उन्होंने प्रोफेसर आसिफ बशीर की ज़ेरे निगरानी MRI की निगरानी की। बताया जाता है कि सदर मुस्लिम लीग नून ने गर्दन और सर की MRI कराई। नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द का सामना है, उन्हें एनजीओ डिपार्टमेंट में DCR के लिए भी ले जाया गया। तो ये खबर क्योंकि दुनिया न्यूज की तरफ से दी गई, और दुनिया न्यूज आजकल मियां नवाज शरीफ का बहुत ही सगा मीडिया चैनल है, मीडिया मैनेजर है, या जो कुछ भी आप इसको कह लें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर के। उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान ने कहा कि सितंबर में आपने जलसे का ऐलान करना है, इनेकाद करना है। उन्होंने कहा कि हम जलसा करेंगे और 5-6 दिन पहले बता दिया जाएगा। उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया। ऐसे आप समझ सकते हैं कि कितना ये फोका फायर किया गया है, फोका ऐलान किया गया है। उधर अलीमा खानम पर जिस तरह से अंडा फेंका गया था, कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये डंडे वालों का काम है, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि ये बूट बरदारों का तो काम हो सकता है जो इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिन खवातीन को हिरासत में लिया गया था उनको कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गई। और मोहसिन नकवी की तरफ से इंतहाई शर्मनाक किस्म का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की बहन की तरफ से कहा गया है कि ये अंडा इन्होंने खुद पड़वाया है, गोया ये उसकी हमायत करते हैं, उसको तस्लीम करते हैं कि वाकई ये अंडा अलीमा खानम की तरफ से अपने आप को पड़वाया गया। इसी तरह से ख्वाजा आसफ पर भी ऐसा ही भेजना चाहिए। और तलवार चौधरी जिस तरह से बात करते हैं कि देखें इनकी तरफ से ये काम शुरू किया गया था, हालांकि इमरान खान की पार्टी की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इमरान खान ने कभी अपने लोगों को नहीं कहा कि किसी के मुंह पर स्याही फेंक दें, किसी को गोली मार दें या फिर किसी को जूता मार दें, जैसा कि मियां नवाज शरीफ को जूता मारा गया था। तो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वालों की तरफ से। और यहाँ पे ये भी हमने आपको बताना है कि जब मियां नवाज शरीफ को जूता पड़ा था तो वो किस तरह से खौफजदा हो गए थे, जबकि अलीमा खानम की तरफ से बिल्कुल भी इस पर ऐसा कोई खौफ नजर
नजर नहीं आया। बात हम कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जब किसी सियासी फायदे की कोशिश की जानी हो तो फिर अपने आप को बीमार जाहिर करके मीडिया में उसकी धूम मचा देते हैं। तो अब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और उनको कोई बहाना चाहिए था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज नहीं होता। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो एक सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, हालांकि उनका अपना भी शरीफ सिटी कम्प्लेक्स मौजूद है। और मियां नवाज शरीफ साहब तो अपना छोटा मोटा टेस्ट भी और छोटी मोटी सर्जरी भी इस खानदान की पाकिस्तान से बाहर होती है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।